अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरा बासुर। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपने किस तरह सबमिट करानी है। बहुत उसका आसान सा तरीका है और छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हम लोग वेबसाइट लिखेंगे iris.fpr.gov। जो ही हमने वेबसाइट इंटर की है, देखिए कि वो हमें जो है ना वो ले गया है उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर लॉग इन ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पे आपको वो आईडी मांगेगा और वहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा। अब नीचे ज़रा देखें कि नीचे वाले आइकन्स में आप देखें कि मैं अपनी एक एक्सेल फाइल मैंने अपनी बनाई हुई है, जिसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स पहले से ही लिखी हुई है। अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना उसका पासवर्ड, अपना पिन, मंथ्स की डिटेल, फिर आगे इसी तरह उसकी ग्रॉस पे और कितना इनकम टैक्स जो है वो डिटेक्ट हुआ है, तमाम की तमाम डिटेल्स जो है वो मैंने लिखी हुई है। और तमाम की तमाम चीज़ों को मैंने टोटल ऐड करके नीचे रेड कलर्स के निशानों में मैंने लिख दी है। तो ये मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि जब भी मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट कराने के लिए जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं, तमाम की तमाम आप भी देख सकते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने फ़ाइल के ऊपर लिख ली हैं। तो ये आसानी हो जाएगी मेरे लिए जब भी मैं, अब दोस्तों ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जानना कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट किस तरह कराते हैं। और अब दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये देखें कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप डिक्लेरेशन में जाएंगे और सैलरीड, ये देखें सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, इसके ऊपर जाके आप लोगों ने क्लिक कर देना। आप जो ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इसको अभी लोड करना शुरू कर देगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो में आपको जो है वो ले जाएगा। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आज तो लास्ट डेट है 30 सितंबर। कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो आप याद रख लेते हैं तो ये देखें जिस तरह यहाँ पे ये इसका विजिट व्यू आ गया। दो किस्म के व्यू आजकल जो है वो, क्योंकि अपडेट हो गया वर्जन, तो मैं जो है वो क्लासिक वर्जन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लासिक वर्जन को लेफ़्ट साइड पे आप देखें, राइट साइड पे कॉर्नर पे क्लासिक वर्जन लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पे देखें कि बहुत सारे टैब्स आ गए हैं, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर रिसोर्सेज, टैक्स चार्जेबल, वेल्थ स्टेटमेंट। तो क्योंकि मैं सैलरी पर्सन हूँ तो मैं सैलरी वाले कॉलम को जो है वो देखूँगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम द सैलरी। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है पे, वेजेस और अदर रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी, इसके अंदर मैं जो है वो एक्सेल फाइल से देखूँगा कि मेरी टोटल सैलरी जो है वो ग्रॉस पे जो है वो पूरे साल की कितनी है। तो मैं वहाँ से देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रॉस पे बन रही है 935136। तो यही जो अमाउंट है 935136 मैं इस कॉलम के अंदर जो है ना वो इंटर कर दूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिखूँगा 935136 और उसके बाद जो ही लिखते जाऊँगा उसके बाद कैलकुलेट के बटन को जो है वो प्रेस कर दूँगा। कैलकुलेट को प्रेस करूँगा तो तमाम की तमाम देखें सैलरी जो है वो मेरी यहाँ पे इंटर होगी। इसके बाद नेक्स्ट काम मैंने करना है कि टैक्स चार्जेबल, जो नीचे लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है टैक्स चार्जेबल, इस कॉलम के ऊपर, इस जो है ना वो बटन के ऊपर मैंने प्रेस करना है। पहले सैलरी इंटर कर दी, दूसरा मैंने क्या करना है, टैक्स चार्जेबल के ऊपर जाना है और टैक्स चार्जेबल पर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं कि जो ही मैं टैक्स चार्जेबल पर क्लिक करूँगा, आप देखें ज़रा, टैक्स चार्जेबल पर क्लिक किया तो इसमें मैंने सबसे पहले एडजस्टेबल टैक्स पर क्लिक करना है। एडजस्टेबल टैक्स पर क्लिक करूँगा तो वहाँ जितना टैक्स मैंने सालाना जमा कराया हुआ है सारे का सारा टैक्स मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा। जो जो सालाना टैक्स, जैसे मेरा जो भी टैक्स साल का बनता है जो मैंने जमा करा दी है, वो सारे का सारा टैक्स मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। जो मेरी सैलरी से जितना पूरे साल में टैक्स डिटेक्ट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6287 रुपये जो है ना मेरे डिटेक्ट हुए हैं साल के। तो मैं यहाँ पे 6287 रुपये जो है वो लिख दूँगा और लिख के जो ही मैं कंप्लीट करूँगा तो वहाँ पे जाके मैं जो है वो कैलकुलेट के बटन के ऊपर दोबारा प्रेस कर दूँगा। अब कैलकुलेट के बटन के ऊपर प्रेस करूँगा तो फिर नीचे मैं आऊँगा, देखूँगा कि कंप्यूटेशंस पे जाऊँगा। देखिए मैंने यहाँ पे टैक्स अपना इंटर कर दी है। नेक्स्ट मैंने अब कंप्यूटेशंस पे जाना है।
कंपटीशंस पे क्लिक करूँगा जो ही, तो मैं देखूँगा कि मेरा एनुअल जो सैलरी के हिसाब से मेरा टैक्स बनता था 8,378, और जो मैंने जमा कराया है वो 6,227 विथ होल्डिंग टैक्स पे। अब जो मेरा टैक्स जो मेरा रह गया है वो 2,151, जो जमा कराया है उसमें से आपने विथ होल्डिंग टैक्स माइनस करेंगे तो एडमिटेड इनकम टैक्स आपके पास आ जाएगा। और आपने एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो ज़ीरो रखना है, यानी कि उसको आप जो है ना वो किसी भी तरीके से आपने उसको ज़ीरो रखना है, तब जाके आपकी मज़ीद कैलकुलेशंस होंगी। तो उसके लिए मैं टैक्स रिडक्शन पे जाऊंगा, क्योंकि जितने भी टीचर्स असरात हैं जो पढ़ाते हैं स्कूलों में, जो टीचिंग करते हैं, उनको गवर्नमेंट ये सहूलत फ़राहम करता है कि 25% जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो 25% एग्जम्पशन के लिए जो है मैं टैक्स रिडक्शन पर क्लिक करूँगा, और टैक्स रिडक्शन में जाके मैं यहाँ पे जो एडमिटेड इनकम टैक्स जो मैंने ज़ीरो करना था, जितना वहाँ पे आया हुआ है, वो सारे का सारा टैक्स यहाँ पे मैं लिख दूँगा। चेक करें ज़रा, मैं इसके ऊपर अभी लिखने लगा हूँ एडमिटेड इनकम टैक्स। जितना जो मैंने टैक्स जमा कराया उसमें से जितना टैक्स बनता है माइनस करके जो बच गया था 2,000 समथिंग, वो टैक्स जो है ना मैंने यहाँ पे देखें ज़रा कितना मेरा बच गया था, 2,153 रुपये जो है वो मेरे बचते हैं। मतलब जो मुझ पे टैक्स बकाया है, तो मुझे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये छूट हासिल है कि मैं जो है वो अपना टैक्स यहाँ पे जो है वो टैक्स रिडक्शन की छूट हासिल है। तो अभी देखिए कि मैं अपना टैक्स जो है ना वो यहाँ पे बकाया जो डिफरेंस आ रहा था वो यहाँ पे लिख दूँगा और कैलकुलेट के बटन पे प्रेस करूँगा। देखिए जो ही मैंने कैलकुलेट के बटन पे प्रेस किया, दोबारा मैं कंपटीशंस पे जाऊँगा और देखूँगा क्या मेरा एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो ज़ीरो आया या नहीं आया। मुझे वहाँ ज़रूर देखना है कि अपना एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो मेरा लाजमी कंपटीशंस में जाके टैक्स चार्जेबल में कंपटीशंस पे जाके देखना है कि मेरा एडमिटेड इनकम टैक्स अभी भी जो है वो 56 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं देखूँगा क्या मैंने सालाना इनकम टैक्स अपना जो उसकी फ़िगर सही लिखी हैं। अगर सही नहीं लिखी तो उसको मैं दोबारा लिखूँगा और दोबारा लिख कर चेक करूँगा कि मेरा एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक करते हैं ज़रा इसको दोबारा कि मेरा एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो ज़ीरो आया है या नहीं आया। देखते जाते हैं, हो सकता है कि मैंने कहीं पे अमाउंट की कोई मिस्टेक की हो, तो ये मुझे देखना पड़ेगा दोबारा जाके कि इसको मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आज के आज ही सबमिट करा दें, कि अगर आज से भी आप लेट हो जाएंगे तो ये आपके ऊपर 1,000 रुपया फ़ाइन आ जाएगा। और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, 2-3 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने ध्यान रखना है। देखिए मैंने अपना जो है ना वो टैक्स जो है वो 6,287 था, तो मैंने 6,000 जो है वो 227 लिखा हुआ था। तो इसको अब मैं थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करूँगा, अपनी अमाउंट को 6,287 तक लिखूँगा। तो बहुत ज़रूरी है, मैं दोस्तों बता रहा था कि अपना जो है ना वो इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं, हम इन स्टेप से भागते रहते हैं और जो है ना वो परेशानी का बायस बनता है हमारे लिए बाद में FBR की तरफ से कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना वो नहीं जमा कराते। हालांकि सैलरीड पर्सन के लिए तो बहुत ईजी है। देखिए मैंने अपना 6,287 जो है वो इंटर कर दी है। तो अभी मैं दोबारा कंपटीशंस पे जाके चेक करूँगा, थोड़ा नेट के स्लो होने की वजह से जो है वो आज आपको मसाइल आएंगे। लेकिन अब मैं एडमिटेड इनकम टैक्स में जाऊँगा तो यहाँ पे अब एडमिटेड इनकम टैक्स मेरा जो ना वो रिफंडेबल टैक्स 4 रुपये जो है ना वो मेरे रिफंडेबल टैक्स में आ गए हैं जी। रिफंडेबल जो मुझे रिफ़ंड हो सकते हैं, पर अल बजाय इसके कि मैं जहाँ पे जो है ना वो रिफंडेबल टैक्स में जाऊँ, मैं जो है वो 4 रुपये जो है ना अपना टैक्स जो है वो
कम लिख देता हूँ, बजाय इसके कि मैं उसको रिफ़ंड करने के लिए अब 4 रुपये की ज़रूरत तो नहीं है, तो इतना इनकम टैक्स मैं लिख दूँ कि जो है वो दोबारा से उसको जो है वो मुझे एडमिटेड इनकम टैक्स अपना ज़ीरो करना है। अब देख लें अभी कंपटीशंस में मैं जब जो ही जाऊँगा तो मेरा एडमिटेड इनकम टैक्स आप देख सकते हैं ज़ीरो है। अब मेरा एडमिटेड इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं है, तो इस एडमिटेड इनकम टैक्स को आपने जो है ना वो नील करना है। यहाँ पे कोई टैक्स भी आपका नहीं आना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा, अपनी जो है ना वो एक्सपेंसेस जो है ना वो उसको लिखूँगा ज़रा। देखिए मैं अपना वेल्थ स्टेटमेंट पे जाऊँगा और वेल्थ स्टेटमेंट से आगे जो है ना वो आप देख लें कि मैं वेल्थ स्टेटमेंट से आगे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को जो है वो यहाँ पे लिखूँगा। आप कोशिश करें कि आप अपनी सैलरी से, ये देखें रेंट भी है, वेजेस है, टेलीफोन बिल है, सारे के सारे आप एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में अपनी तमाम की तमाम एक्सपेंसेस लिख दूँगा, जिसमें तमाम के सारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि अपने जो एक्सपेंसेस हैं सैलरी से 1 या 2 लाख कम जो है वो आप अपने एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है ना वो मेंशन कर दें। जो सालाना आपको लगते हैं कि आपकी टेलीफोन पे हर चीज़ पे जितना बिल है, वहाँ पे देख लें कि मैंने अबाउट 2 लैक्स लेस जो है ना वो अपने एक्सपेंसेस लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस नोट कर लिए। इसके बाद आगे पर्सनल और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वाला भी कॉलम है, जो आपको बताता है कि आपके पास कोई अगर एसेट है, कोई कैश इन हैंड है, कोई पर्सनल कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई अदर एसेट है, जो भी एसेट्स आपके पास मौजूद हैं वो आप यहाँ पे जो है ना वो इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी कैश वगैरह कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ है तो अभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर एसेट्स भी आपको नज़र आएंगे कि प्रीवियस ईयर एसेट्स आपके पास कितने थे, क्या वो अभी मौजूद हैं, और करंट ईयर एसेट्स जो आपके 31 जून को जो आपके पास एसेट्स थे, आपके अकाउंट में पैसे थे, वो कितने थे, वो भी आपने देखने हैं। और अपनी ये देखें तमाम के तमाम एक्सपेंसेस इसको देखना है। पर्सनल एसेट्स, अगर कोई गाड़ी है कोई आपके नाम पर, कोई मोटर बाइक है, कोई कैश इन हैंड है, कुछ जो है ना वो अदर बिजनेसेस हैं। अब देखिए मैंने कैश नॉन बिज़नेस, पिछली दफ़ा मेरे पास जो है ना वो 7 लाख कैश थी, लेकिन इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि वही जो है वो जो मेरा बैलेंस 31 जून को मेरे पास था, वही बैलेंस जो है ना वो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। कोशिश करूँगा कि अब मेरे एसेट्स जो है ना वो उतने नहीं हैं। अब उतने नहीं हैं तो फिर बकाया मुझे अभी रिकॉन्साइलेशन में जाके तो अपना देखना है कि यहाँ पे रिकॉन्साइलेशन में जाके आप देखें कि इनकम, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने इनकम लगानी है। इनकम अपनी कितनी है, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न जो सब्जेक्ट टू द टैक्स थी, आपने अभी इनकम यहाँ पे अपनी लिख दें। इनकम कितनी है आपकी, चले एक दफ़ा इसको समझ लिया ज़रा। यहाँ पे इनकम लिखें और फिर नीचे आप देखें कि आपकी रिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो है ना वो कितनी बन रही है। अभी देखें डिक्रीज़ इन एसेट, क्योंकि मैंने एसेट अपने ज़ीरो कर दिए तो वो मेरे सारे के सारा डिक्रीजन में जा रहा है। और यहाँ पे देख लें कि कैश नॉन बिज़नेस में जाके, यानी कि पर्सनल एसेट्स में जो मेरा 31 जून को जो बैलेंस था वो मैं ज़रा देखूँगा, वो लिखूँगा। और अब मेरे जो डिक्रीज़ इन एसेट्स है, यानी कि रिकॉन्साइलेशन ऑफ नेट एसेट्स में अगर मैं जाऊँगा तो जो डिक्रीज़ इन एसेट्स है उसमें कमी आ गई है। लेकिन जो रिकॉन्साइल्ड अमाउंट है वो आप देख सकते हैं कि 8,71,413। अब अगर रिकॉन्साइल्ड अमाउंट की दो चीज़ें, या माइनस में होगी या पॉजिटिव में होगी। अगर माइनस में होगी तो आपने आउटफ्लोज में उसे डालनी है, अगर प्लस में होगी तो आपने इनफ्लोज में डालनी है, क्योंकि आपने रिकॉन्साइल्ड अमाउंट लाजमन ज़ीरो रखनी है। अगर आप रिकॉन्साइल्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं रखेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल जमा ही नहीं होगी। अभी देखेंगे मेरी रिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो है वो माइनस में जा रही है, यानी कि माइनस समथिंग है। तो जितनी रिकॉन्साइल्ड अमाउंट है उसको मैंने जो है वो नीचे आउटफ्लोज में उसको मैंने एडजस्ट करना है। अब देखें -8,71,000 समथिंग आ रही है, तो उसको मैं कुछ जो है वो
गिफ्ट में करूँगा, एडजस्ट करूँगा, क्योंकि इस साल मेरे पास एसेट्स कम हो गए थे, तो उसको ज़रा देखिए ज़रा कि गिफ्ट में मैं कुछ एडजस्ट करूँगा। तकरीबन मैंने यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि कुछ गिफ्ट में एडजस्ट करूँगा और कुछ लॉस ऑन डिस्पोजेबल एसेट्स में एडजस्ट करूँगा। गिफ्ट में आप देखें कि मैं गिफ्ट में कितना एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि 8,71,413 है, तो यहाँ पे जो है वो अभी देखें मैं ये, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि आपको पहले बताया है कि अगर माइनस में आ रही है तो आउटफ्लोज में डाल दें, पॉजिटिव में आ रही है तो इनफ्लोज में। मैंने 6,71,413 जो है वो गिफ्ट में एडजस्ट कर दिए। फिर मैं जब कैलकुलेट पे बटन दबाऊंगा तो यकीनन 2 लाख जो है ना वो अभी भी -2 लाख में ये जाएगी। नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको आप देख लें, क्योंकि जितनी आज तो लास्ट डेट है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि बैठ के 2-3 स्टेप्स हैं उनको समझ लें और इसको जो है ना वो अपने साथ साथ जो है ना वो इसको हल कर लें। अब देखिए -2 लाख जो है ना वो ये यहाँ पे आ गई। अब अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट मैंने कहा कि आपको ज़ीरो करनी है, तो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट में अभी 6 लाख मैंने उधर एडजस्ट कर दिए गिफ्ट में, आउटफ्लोज में, और अभी इसको 2 लाख मज़ीद मैं नीचे एडजस्ट कर दूँगा लॉस ऑन एसेट्स पे। यहाँ पे नीचे देखें ज़रा, आप चेक कर सकते हैं कि नेट एसेट्स कितने करंट ईयर 63,000 जो थे समथिंग। अब मैं जो 2 लाख है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। जो ही मैंने 2 लाख यहाँ पे एडजस्ट किया और उसके बाद कैलकुलेट के बटन पे दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरी अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट आपने ज़ीरो रखनी है। अभी देखिए कि अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो है वो मेरी ज़ीरो। सैलरीड पर्सन को तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका टैक्स ऑलरेडी पेड है, तो बस उन्होंने चंद जो है ना वो एडजस्टमेंट करनी है और चंद जो है वो चीज़ें फिल करनी है, 4 से 5 स्टेप। अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा, इसको ऊपर देखें फ्रंट पे जाके अभी बता रहा हूँ साथ साथ कि ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने किए हैं, स्टेप वाइज किए हैं। इसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा। जो ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये चेंजेस सेव हो गई हैं। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो है वो पासवर्ड जो है वो चेंज होने वाला है, तो इस वजह से ये यहाँ पे सबमिट जो है ना वो में मुश्किलात आएंगी और वो कहेगा कि इनवैलिड पासवर्ड है, तो मैं इसको दोबारा चेंज करूँगा। अब यहाँ भी देख लें कि अगर ये पिन, इन जो 4 डिजिट पिन है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जो ही किया है तो पिन इज़ इनवैलिड, तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक जो ही आप करेंगे तो वो आपको नीचे ऑप्शन देगा कि आप इस तरह कर सकते हैं कि अपनी पिन को भी वहाँ से चेंज कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे आप ज़रा देखें, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, चेंज पिन पे क्लिक करेंगे तो दोनों दफ़ा यानी कि अपनी पिन इंटर करें 4 लफ्ज़ों वाली और उसको दोबारा री इंटर करें तो आपका पिन चेंज हो जाएगा। अब मैंने अपना पिन जो है वो 1 2 3 4 रख दिया है, ये जो भी आप पिन अपना रखना चाहें, तो यहाँ पे मैं अब 1 2 3 4 रखूँगा और सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कि टेक्स्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, इट विल बी अवेलेबल इन कंप्लीटेड टास्क। अब दोबारा मैं डिक्लेरेशन पे जाऊँगा तो देख लें कि मैंने जो है ना अपनी रिटर्न फाइल सबमिट कर दी है और रिटर्न फाइल सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया। अब मैं देख सकता हूँ इसको कंप्लीटेड टास्क में जाके जो है वो कुछ देर बाद यहाँ पे मेरी 2023 की जो रिटर्न फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स थे जो समझने की ज़रूरत है, और कुछ देर साथ ही मैं अपने जो है ना डिटेल्स में इसकी वेबसाइट का लिंक भी डाल दूँगा और कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जो आपको ये चीज़ समझने में मदद देंगी कि कितनी सैलरी पे आपका टैक्स, क्योंकि कुछ स्लैब्स बनाई हैं इनकम टैक्स वालों ने। अगर 6 लाख तक आपकी सैलरी है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है सालाना 6 लाख पे। 6 लाख से 10 लाख तक है तो कुछ परसेंटेज है, फिर आगे कुछ परसेंटेज है। पर अगर मैं पिक्चर शेयर कर दूँगा तो आप काइंडली उससे देख लीजिएगा। और यही 5 से 6 स्टेप्स हैं, ठीक है, इनको समझने की ज़रूरत है। आपको अपनी जो है ना वो ग्रॉस पे सालाना याद होनी चाहिए, आपको टैक्स सबमिटेड याद होना चाहिए, आपको जो 31 जून 2023 का आपको बैलेंस याद होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप बस वही इंट्रीज़ करें,
अपनी सैलरी जो है वो इंटर करें, अपना टैक्स जो डिडक्शन हुई है वो इंटर करें, तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल इजीली सबमिट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो।